हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कहीं जा रही हूँ इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। और मैं आज अपने पुराने मोहल्ले में जाऊँगी जहाँ मैं पहले रहती थी। आज मेरा बहुत मन था। फ्रेंड्स, शाम का समय है और ये खाना खाने के लिए आए हुए थे, तो थोड़ी देर रुकेंगे और मैं निकल रही हूँ क्योंकि बहुत फिर लेट हो जाएगा और उधर जाने का रास्ता भी अच्छा नहीं है। मैं शॉर्टकट ही जाऊँगी। तो इन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं अपना चला जाऊंगा बाद में 10-15 मिनट रेस्ट करके। शॉप पे बेटा गया हुआ था, मैंने इनको भी खाना खिला दिया है और अब मैं फ्री होके जा रही हूँ। पहले हम लोग उधर रहते थे तो उधर का मोहल्ला बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। और जहाँ पे ये मकान बना हुआ है हमारा, तो वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ शुरू से व्यवहार बन जाता है वो हमेशा का हो जाता है। तो वही वाली बात है कि हमारे उधर के पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। देखिए, मैं निकल पड़ी हूँ घर से और मैं शॉर्टकट जा रही हूँ। इधर रेल पटरी है तो शॉर्टकट रास्ता है, लोग इधर से निकलते रहते हैं। और अगर रोड से जाती तो बहुत लंबा पड़ता, तो मैं अकेले जा भी नहीं सकती थी। देखिए, पटरी पे निकल के जाना पड़ता है। मैंने कहा कि आज मैं उधर जाऊंगी ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे भाभी लोग हैं तो वो बुलाती रहती हैं अक्सर। लेकिन जाना आना ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो पहले तो मैं ज़्यादा चली जाती थी, लेकिन अब जब जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो जाता है तो उतना निकलना भी नहीं हो पाता है। जब हम लोग उधर से आए थे इधर को रहने के लिए, तो अक्सर चले जाया करते थे, वो लोग भी आ जाते थे। लेकिन अब बहुत कम आ पाती हैं वो भी लोग, और मैं भी नहीं जा पाती हूँ इधर, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं। काम हो ना हो, लेकिन घर की जिम्मेदारी तो रहती ही है। मैं पहुँच गई हूँ भाभी के घर। देखिए, भाभी बैठी हुई थी, वो बात बहुत तेज निकली वो थी। अपना गुरुजी का कुछ सुन रही थी मोबाइल में। और इनके चोट भी लग गई थी, तो मैंने सुना था, तो मैंने कहा चलो देख भी आती हूँ। हाथ में बाल आ गया था, गिर गई थी। वो अपना कुछ बात कर रही थी मुझसे। भाभी का फ़ोन आ गया था तो मैं बैठी हुई थी। और हम लोगों का व्यवहार ऐसा है कि बिल्कुल घर जैसा है। जब भी मन होता है तो मैं चली जाती हूँ उधर। 2-3 फैमिली ऐसी हैं जहाँ बहुत अच्छे संबंध थे, और इधर को हम लोग 8-9 साल रहे थे। पास में ही मेरा मकान बना हुआ था, तो हम लोगों ने फिर सेल कर दिया था, क्योंकि इधर पटरी की प्रॉब्लम थी और मेरी शॉप उधर को थी, तो बड़ी समस्या आती थी। देखिए, अब चाय नाश्ता भी आ गया है, और भाभी के हाथ में चोट लगी थी तो उनके बेटे ने चाय बनाई थी, और उनके घर में कोई नहीं है, सिर्फ भाई साहब हैं। तो भाई साहब भी बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं हमारे साथ हैं। हम लोग अपनी सब पुरानी बातें कर रहे थे कि जब यहाँ रहते थे तो ऐसे करते थे, वैसे करते थे, और अब अच्छा भी नहीं लगता है वहाँ। देखिए, बेटा बैठा हुआ है उनका, किसी ने चाय बनाई थी, और चाय भी बहुत अच्छी बनी थी। चले ऊपर चले। थोड़ी देर में ऊपर जाऊंगी भाभी के साथ, क्योंकि इनके यहाँ पौधे बहुत लगे थे। और मैंने पहले ही कहा था भाभी से कि मैं किसी दिन आऊँगी तो आपके वहाँ से भी पौधे लेके आऊँगी। और अपराजिता बरसात के आपके समय सफेद वाला है कि नीला पौधे वाला? अच्छे से चल भी अपराजिता जाते सफेद हैं, है तो नीला? कटिंग लेके आऊँगी। नीला मेरे वहाँ भी है। सफेद नहीं भाभी ने कहीं मिल कहा पाया। कि अपने आप से देख लो और निकाल लो, तो मैंने बहुत से पौधों की कटिंग ये निकाल रेड ली वाला है। होगा जो देसी वाला है। हाँ। देखिए, सब रखे हुए हैं। तो गुड़हल बहुत कलर के आने लगे हैं। हम लोग तो पहले नर्सरी इनके से वहाँ बहुत माली लाते थे, आता था, तो लगे हैं। वो सब देखभाल करता था अच्छे से। लेकिन अब माली वगैरह नहीं आता है, तो और भाई साहब भी अब कुछ नहीं कर पाते हैं, तो सब ऐसे ही पेड़ हो गए हैं इनके। इतनी केयर भी नहीं हो पाती है। पहले बहुत अच्छे से इनके यहाँ बहुत ज़्यादा पौधे थे। अब हम लोग पड़ोस में जा रहे हैं दूसरी के घर, जहाँ मेरा भी बहुत अच्छा व्यवहार है, और भाभी पहले से ही हम लोगों का बहुत अच्छा सभी का व्यवहार है। तो
इनको लेके जा रही हूँ मैं साथ में। और मैंने कटिंग सब निकाल के नीचे रख दी है। जब जाऊँगी तब लेके जाऊँगी सब। अब मैं उन भाभी के साथ दूसरी जगह आ गई हूँ और ये सब घर हमारे घर के पास में ही सब है। तो 2-3 फैमिली ऐसी हैं जो हम लोगों का बहुत ज़्यादा उठना बैठना था, बिल्कुल घर की तरह। तो ये दूसरी भाभी है, मैं उनके घर आई हूँ उनके साथ, भाभी के साथ। यहाँ पे मैंने चाय मना कर दी थी, तो सिर्फ मिठाई वगैरह खाई थी और कुछ नहीं खाया था। थोड़ी देर रुकी थी और पड़ोस में एक और घर था, वहाँ भी जाना था। सच पूछो तो मुझे इधर आके अपने घर जाने की इच्छा मन ही नहीं होता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ इस मोहल्ले में आकर। और मैं जिनके घर में बैठी हूँ उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एक्सपायर हो गए थे। और इनका एक बेटा भी एक्सपायर हो गया था। इनके 2 बेटे थे, अब एक ही बेटा है। और ये इनकी बेटी है भाभी जी की। तो उनके घर भी आके बहुत अच्छा लगा और सब बहुत खुश भी हो जाते हैं जब भी आना जाना होता है, मिलना जुलना होता है हम लोगों का। तो मैं जा रही थी दूसरे घर में। और मैं भी जब आती हूँ तो, और बच्चे भी इस समय, अब कुछ बच्चों की शादियाँ भी हो गई हैं तो वो मिल नहीं पाते हैं। और पहले जब मैं यहाँ रहती थी तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा आपस में प्रेम भाव रखते थे, तो सब बिल्कुल मिलजुल के भाई बहन की तरह रहते थे। अच्छा, थोड़ी देर भाभी हो लो, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, हम भी निकल जाएंगे फिर आपके वहाँ से। आना बेटा, देखो जहाँ से निकलती स्कूल है तुम्हारा, वहाँ पे इन वाली नानी जी का घर है। ये जहाँ से निकलती हो इन वाली नानी जी का घर है। अब मैं दूसरी जगह आ गई और सच पूछो तो मुझे, जब मैं इस मोहल्ले में आती हूँ तो मुझे अपने घर जाने का मन ही नहीं होता है। बहुत अच्छा लगता है इधर। और अब भी मन होता है कि उधर का मकान छोड़ के इधर ही रहने लगूं, क्योंकि इधर बहुत माहौल भी बहुत अच्छा था, लोग भी बहुत अच्छे हैं। और जब भी मन उबता था तो हम लोग एक दूसरे के घर चले जाते थे और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते थे साथ में, और अच्छा भी लगता था। लेकिन मेरे इस वाले मोहल्ले में कोई बाहर ही नहीं निकलता है। कैसे पकौड़ी? लौकी पकौड़ी, वो दिन चौथा लगा के लौकी चंदा बनते हैं हम लोग के। तो सब्जी बन रही है कोफ्ता की। हाय, मून का कितना फूला लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। नहीं, मुँह सूजा तो वैसे लगा अच्छा रहा है, चेहरा सही लग रहा है, लेकिन सूजन है। चलो हम, आप मीठा खाओ, हम रिकॉर्ड कर लें थोड़ा सा। तो होन तो कौन चोरी कर दो है, नहीं कौन मना दी है कर दो, और कौन चोरी का खाए रहे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पकौड़ी खा रहे हैं। और क्या, नहीं तो क्योंकि उनके घर में कोफ्ते की सब्जी बनी थी, तो भाभी कहने लगी कि थोड़ी सी पकौड़ी ले आओ। और चाय के लिए मना कर दिया था। पहले मिठाई खाई थी, फिर पकौड़ियाँ खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और ये इन वाली भाभी जी की बेटी है, उनके 2 बच्चों की शादी भी हो चुकी है। जब हम लोग उधर रहते थे तो बहुत मज़े में रहते थे, समय कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। हंसते हंसते बात करते। और इधर को तो टाइम ही नहीं कटता है, क्योंकि इस मोहल्ले में ज़्यादा कोई बाहर ही नहीं निकलता है अपने अपने घरों से। जैसे कोई बोलने वाला जैसे जहाँ है तो वहाँ बातें करने लगो, और जब अकेले कहीं जाओ हम लोग सब लोग साथ में आए। सब लोग आना, मेरे वहाँ पेड़ जो है देख लियो, जो लेना हो ले लेना। हम तो देखे हुए थे पहले उधरे, हमने कहा पहले उधर ही चले, पहले उधर ही गए हमने कहा आज उनके वहाँ देख ले। दिन भी था, इनके आप गमले बड़े बड़े हैं, तो भारी वाले पेड़ छटवाने नहीं डाले तुम हवेली लो, वाला मेरा भी है, एक 4-5 डबल पत्ती वाला ना।
आंटी आपने देखा तो 5 पत्ती वाला रानी कलर वाला, वो रानी कलर का है, एक मैरून वाला है। मेरे वहाँ भी गुच्छे वाला एक कनेर गुड़हल है, हम लाए थे गांव से, चाची वहाँ से। एक मेरे वहाँ देसी वाला, उसमें समझ लो 10-10 12-12 फूल एक बार में खिलते हैं आजकल इस समय। और जबकि बुड्ढी जो है वो गिलहरी काट जाती है कोई कोई। मैं आ गई हूँ अपने घर और रात का 8 बज गया है। और मुझे पूजा करनी है अपने घर की, शाम की दिया बाती भी करनी है और खाना भी बनाना है, बहुत लेट हो जाएगा वरना। और सोच रही हूँ कि सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बना दूँगी। दही जमा के रखा था मैंने, तो दही भी जमा हुआ है। बहुत दूर नहीं है लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है वहाँ का। चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रिज में क्या रखा है देखती हूँ। लौकी भी बना दे रही हूँ, सिंपल सी लौकी बनाऊंगी आज। और टमाटर रखे हुए हैं, शिमला मिर्च रखी है, तो टमाटर डाल दूंगी एक आधे। टमाटर निकाल लिए हैं और लौकी है। देखिए मैं इतने पेड़ लेके आई हूँ वहाँ से। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे थे पहले वाले, बहुत अच्छा मोहल्ला था वो। और अब भी मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर, और वो भी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मैं पहले सब्ज़ी छौंक दूँ, उसके बाद इनको भी देखती हूँ, इनको पानी में करके रख दूँगी वरना सब सूख जाएंगे। और जब मैं उस मोहल्ले से आई थी अपने घर तो रात हो गई थी और 8 बजने वाला था। तो भाभी पटरी तक छोड़ने भी आई थी, दूसरी वाली जिनके चोट लगी थी वो नहीं। प्लीज़ जो नए लोग मेरे वीडियो से जुड़े हैं, मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने घर पे आ गई थी और मैंने फटाफट से अपना पूजा पाठ का काम निपटाया और फिर सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और आटा मल के रख दिया है। इन लोगों के आने में भी टाइम है, तो मैंने सोचा जो मैं पौधे लेके आई हूँ वहाँ से तो उनको भी सही से लगा देती हूँ, वरना सब मेरी मेहनत ख़राब जाएगी। और मैंने कायदे से कुछ पत्ते निकाल के उसको पानी में सब पौधों को, कलम जितनी भी मैं लेके आई थी, हर कलर के गुड़हल थे उनके वहाँ, तो मैं सभी से 2-2 1-1 सबकी कलम ले आई थी, जिससे कि एक ना चले अगर तो दूसरी चल जाएगी। और इस समय रेनी सीजन में अधिकतर पौधे चल ही जाते हैं, तो मैं उन्हीं का काम निपटा रही थी। और जितने भी छोटे पौधे लेके आई थी, देखिए मैं कैसे ग्लास में करके पानी में रख रही हूँ। और सुबह बहुत काम होगा करने को। और ये जब आए थे तो इन्होंने भी कहा कि तुम्हें कितने पौधे लेके आई हो, कहाँ पे लगाए जाएंगे। तो मैंने कहा कि अब जब ले आई हूँ तो लग तो जाएंगे ही, कहीं ना कहीं जगह बना ही ली जाएगी, कैसे न कैसे करके लगा तो लूँगी ही मैं। और मैं सारा, मेरी सब्ज़ी भी हो गई है। देखिए मैं फटाफट से अपना जब तक ये भी काम निपटा लूँगी। देखिए मैंने सारे पौधे पानी में करके रख दिए हैं, जितनी कटिंग्स लाई थी। और कल सुबह को उठ के जो है सब पौधों को सही से लगा दूँ। पता नहीं क्यों मुझे पौधों से इतना ज़्यादा प्यार है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो सबसे पहले मैं पौधों को ही देखती हूँ, जिसके घर में भी जो भी पौधे होते हैं, जो भी लेने वाले होते हैं, तो मैं लेके ज़रूर आती हूँ, भले ही घर में जगह हो या ना हो। और जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ तो नर्सरी से भी 2-3 पौधे ज़रूर लेके आती हूँ। और हम दोनों लोगों को भी बहुत शौक़ है पेड़ पौधों का, और अच्छे भी लगते हैं, घर में हरियाली देते हैं और डिप्रेशन भी दूर होता है पौधों से।
जब भी मन उदास होता है तो पौधों के पास ही चली जाती हूँ। मैंने सारे पौधों को पानी में करके रख दिया है, जितने पौधे मैं लेके आई हूँ भाभी के वहाँ से। और ये सब गुड़हल के हैं, पानी में रहेंगे तो सूखेंगे नहीं, और कल सुबह हम लोग इनको सबको रिपोर्टिंग कर देंगे। इन सबको पौधों को अच्छे से गमलों में लगा दूँगी मैं।